दोस्तों, याद है वो दिन जब हम स्कूल से घर आते थे और हमारी माँ एक गिलास दूध लेकर पीछे दौड़ती थीं? या जब दादाजी हमें अपने साथ सैर पर ले जाते थे और रास्ते में बताते थे कि कौन सी चीज खाने से ताकत आती है? उन्होंने हमारी उंगली पकड़कर हमें चलना सिखाया और यह भी सिखाया कि सेहतमंद रहने के लिए क्या खाना चाहिए। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि हमारे शरीर को हर वो पोषक तत्व मिले जिसकी हमें जरूरत थी। लेकिन आज, जब वही माता पिता, वही दादा दादी 50 की उम्र पार कर चुके हैं, तो क्या हम उनकी सेहत का उतना ही ध्यान रख पा रहे हैं? यह एक सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, क्योंकि 50 की उम्र के बाद शरीर एक ऐसे दौर से गुजरता है जहां उसे पहले से कहीं ज्यादा देखभाल, प्यार और सही पोषण की जरूरत होती है। उनकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, याददाश्त थोड़ी धुंधली पड़ने लगती है और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। अगर आप भी अपने माता पिता को एक लंबी, स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी का तोहफा देना चाहते हैं, तो अगले 10 मिनट कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आज मैं आपको उन 5 जादुई फूड्स के बारे में बताने वाला हूं जो आपके घर के बड़ों के लिए किसी अमृत से कम नहीं है। ये वो 5 चीजें हैं जिन्हें अगर आपने उनकी डाइट में शामिल कर लिया तो यकीन मानिए आप डॉक्टर के कई चक्कर बचा लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेहत के इस खूबसूरत सफर को। हमारी लिस्ट में जो सबसे पहला सुपर फूड है वो हर भारतीय घर की शान है, हर पूजा का हिस्सा है और दादी नानी के नुस्खों की जान है। मैं बात कर रहा हूं बादाम। जी हां, ये छोटा सा दिखने वाला बादाम अपने अंदर पोषक तत्वों का ब्रह्मांड समेटे हुए है। हम इसे हजारों सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि 50 की उम्र के बाद यह क्यों इतना जरूरी हो जाता है? देखिए, बादाम में लगभग 15 जरूरी पोषक तत्व होते हैं। सोचिए, एक छोटी सी चीज और इतने फायदे। इसमें है विटामिन ई, जो उनकी त्वचा को जवान रखता है और शरीर की कोशिकाओं को नुकसान से बचाता है। इसमें है मैग्नीशियम, जो दिल की धड़कन को नियंत्रित करता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में मदद करता है। इसमें है भरपूर प्रोटीन, जो इस उम्र में घटती मांसपेशियों को ताकत देता है। दुनिया भर में हुई रिसर्च बताती है कि रोज मुट्ठी भर बादाम खाने से टाइप 2 डायबिटीज का खतरा कम होता है, दिल सेहतमंद रहता है और वजन भी कंट्रोल में रहता है। अब सवाल आता है, उन्हें कैसे दें? सुबह की शुरुआत, रात को 5-7 बादाम पानी में भिगो दें और सुबह छीलकर उन्हें खाने को दें। इससे उनकी पाचन शक्ति पर जोर नहीं पड़ेगा और पोषक तत्व आसानी से शरीर में घुल जाएंगे। नाश्ते में उनके दूध, दलिया या ओट्स में बारीक कटे हुए बादाम डालें। शाम का स्नैक, जब उन्हें शाम को हल्की भूख लगे तो चाय के साथ कुछ भुने हुए बादाम दे सकते हैं। यह किसी भी तले भुने स्नैक से लाख गुना बेहतर है। तो आज से ही यह नियम बना लीजिए, आपके माता पिता के दिन की शुरुआत बादाम के साथ होगी। चलिए अब बात करते हैं हमारे दूसरे सुपर फूड की। यह वो चीज है जिसे अक्सर हम मोटा अनाज कहकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन असल में यही असली सोना है। मैं बात कर रहा हूं साबुत अनाज की। दोस्तों, 50 की उम्र के बाद पाचन तंत्र थोड़ा सुस्त हो जाता है, कब्ज की शिकायत आम हो जाती है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। इन सभी समस्याओं का एक ही रामबाण इलाज है, फाइबर। और साबुत अनाज फाइबर का सबसे बेहतरीन स्रोत है। आप इसे ऐसे समझिए, ये फाइबर हमारे पेट में जाकर एक स्पंज की तरह काम करता है, जो आंतों में जमा गंदगी और बुरे कोलेस्ट्रॉल LDL को सोखकर शरीर से बाहर निकाल देता है। इससे दिल की बीमारियों का खतरा काफी कम हो जाता है। लेकिन फायदे यहीं खत्म नहीं होते। साबुत अनाज में विटामिन और मिनरल्स का खजाना होता है, जो इस उम्र में कमजोर होती हड्डियों को फौलाद जैसी मजबूती देता है। ये धीरे धीरे पचते हैं, जिससे पेट लंबे समय तक भरा रहता है और बार बार भूख नहीं लगती। इससे वजन कंट्रोल करने में भी मदद मिलती है। अपनी डाइट में कैसे शामिल करें? सफेद चावल की जगह उन्हें ब्राउन राइस या खिचड़ी में दलिया मिलाकर दें। नाश्ते में मैदे वाली ब्रेड की जगह मल्टीग्रेन ब्रेड या दलिया दें। गेहूं के आटे में थोड़ा बाजरा, रागी या जौ का आटा मिलाकर रोटियां बनाएं। ये रोटियां न सिर्फ स्वादिष्ट लगेंगी बल्कि पोषण से भरपूर होंगी। याद रखिए, रिफाइंड या मैदे वाली चीजों से उन्हें दूर रखना है और इन सेहत के सिपाहियों यानी साबुत अनाज से दोस्ती करानी है। हमारी लिस्ट में तीसरा नाम है एक ऐसी चीज का जो ठंडी भी है, ताजगी भरी भी है और सेहत के लिए लाजवाब भी। हम सबकी पसंदीदा दही। दही सिर्फ एक डेयरी प्रोडक्ट नहीं है, ये पेट के लिए एक वरदान है। 50 के बाद अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि कुछ भी खाते हैं तो पचता नहीं, गैस बन जाती है। इसका कारण है पेट में अच्छे बैक्टीरिया की कमी होना। दही इन अच्छे बैक्टीरिया यानी प्रोबायोटिक्स का सबसे बड़ा स्रोत है।
ये हमारे पाचन तंत्र को दुरुस्त करते हैं और खाना पचाने में मदद करते हैं। इसके अलावा दही कैल्शियम और विटामिन डी से भरपूर होता है। यह कॉम्बिनेशन हड्डियों के लिए अमृत समान है। यह ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों से बचाता है, जिसमें हड्डियां भुरभुरी और कमजोर हो जाती हैं। यही नहीं, दही में मौजूद जिंक, पोटेशियम और मैग्नीशियम ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। कैसे और कब दें? सबसे अच्छा तरीका है कि आप उन्हें लंच के साथ एक कटोरी ताजा घर का बना दही दें। आप दही की मीठी लस्सी, चीनी की जगह थोड़ा गुड़ या शहद डालें या नमकीन छाछ बनाकर भी दे सकते हैं। कोशिश करें कि उन्हें रात में दही न दें, क्योंकि कुछ लोगों को इससे सर्दी जुकाम की शिकायत हो सकती है। दिन का समय सबसे उत्तम है, तो उनके भोजन की थाली में दही को एक स्थायी जगह दीजिए। अब आते हैं चौथे सुपरफूड पर, और यह वो कैटेगरी है जिसके बारे में हमें बचपन से सिखाया गया है। हरी सब्जियां खाओ, ताकतवर बनो, और यह बात 50 के बाद 100% सच साबित होती है। मैं बात कर रहा हूं पत्तेदार साग और सब्जियां। दोस्तों, उम्र बढ़ने के साथ जो एक सबसे बड़ी चिंता सताती है वो है याददाश्त का कमजोर होना। छोटी छोटी बातें भूलना, चश्मा रखकर भूल जाना। इन हरी पत्तेदार सब्जियों में वो जादू है जो दिमाग को तेज करता है और याददाश्त को मजबूत बनाता है। इनमें विटामिन सी, विटामिन B6, मैग्नीशियम, फाइबर जैसे अनगिनत पोषक तत्व होते हैं और कैलोरी लगभग न के बराबर। खासकर पालक को आप सब्जियों का राजा कह सकते हैं। इसका रस पोटेशियम और मैग्नीशियम से भरपूर होता है। इसमें ल्यूटिन और जेक्सैंथिन नामक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो सीधे आंखों के स्वास्थ्य से जुड़े हैं। यह उम्र के साथ होने वाली आंखों की कमजोरी और मोतियाबिंद के खतरे को कम करता है। उनकी डाइट का हिस्सा कैसे बनाएं? सप्ताह में कम से कम 3-4 बार अलग अलग तरह की हरी सब्जियां बनाएं। कभी पालक, कभी मेथी, कभी बथुआ या सरसों। आप पालक का सूप बनाकर दे सकते हैं। दाल में पालक डालकर दाल पालक बना सकते हैं। यह प्रोटीन और आयरन का पावर हाउस बन जाता है। सुबह के नाश्ते में पालक का जूस भी एक बेहतरीन विकल्प है। सुनिश्चित करें कि उनके फ्रिज में हमेशा कोई न कोई हरी पत्तेदार सब्जी मौजूद हो। यह उनकी आंखों और दिमाग दोनों के लिए सुरक्षा कवच का काम करेगी। और अब हम आ गए हैं अपनी लिस्ट के 5वें और आखिरी सुपरफूड पर। यह दुनिया का सबसे लोकप्रिय और पौष्टिक नाश्ता है। कुछ लोग इसके पीले भाग से डरते हैं, लेकिन आज मैं आपका वो डर भी दूर कर दूंगा। यह है अंडा। अंडा पोषक तत्वों का एक पावर हाउस है। इसे कंप्लीट प्रोटीन कहा जाता है क्योंकि इसमें शरीर के लिए जरूरी सभी अमीनो एसिड सही मात्रा में होते हैं। 50 की उम्र के बाद शरीर में मांसपेशियों का क्षरण, सार्कोपीनिया, तेजी से होता है, जिससे कमजोरी और थकान महसूस होती है। अंडे में मौजूद हाई क्वालिटी प्रोटीन इस नुकसान की भरपाई करता है और मांसपेशियों को मजबूती देता है। इसके अलावा अंडे में विटामिन डी होता है जो कैल्शियम को सोखने और हड्डियों तक पहुंचाने में मदद करता है। इसमें कोलिन, चोलाइन नामक एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व होता है जो दिमाग के फंक्शन और याददाश्त के लिए बेहद जरूरी है। अंडे में विटामिन B12 और फोलेट भी होते हैं जो मेमोरी लॉस को रोकने में मदद करते हैं। और कोलेस्ट्रॉल का क्या? रिसर्च ने यह साबित कर दिया है कि स्वस्थ लोगों के लिए दिन में एक अंडा खाना पूरी तरह सुरक्षित है और यह बुरे कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ाता है। तो इस डर को मन से निकाल दीजिए। कैसे दें? सबसे अच्छा और सेहतमंद तरीका है उबला हुआ अंडा। आप चाहें तो बिना ज्यादा तेल के आमलेट या अंडे की भुर्जी बनाकर भी दे सकते हैं। कोशिश करें कि उनके नाश्ते में एक अंडा जरूर शामिल हो। यह उन्हें दिन भर ऊर्जावान बनाए रखेगा। तो दोस्तों, ये थे वो 5 सुपरफूड्स: बादाम, साबुत अनाज, दही, पत्तेदार साग और अंडा। यह लिस्ट बहुत सरल है ना? कोई महंगी या विदेशी चीज नहीं। ये सब वो चीजें हैं जो हमारे किचन में आसानी से मिल जाती हैं। हमें बस इन्हें सही तरीके से और नियमित रूप से अपने बड़ों की थाली में परोसना है। याद रखिए, यह उनकी जिंदगी में किसी तरह की पाबंदी लगाना नहीं है, बल्कि उनकी जिंदगी में सेहत, खुशी और ताकत को जोड़ना है। यह हमारा प्यार जताने का एक तरीका है। यह एक छोटा सा धन्यवाद है उस परवरिश के लिए जो उन्होंने हमें दी। आज ही यह संकल्प लें, अपने माता पिता, दादा दादी के लिए इन 5 में से कोई एक चीज आज से ही शुरू करें। उनकी मुस्कान और उनकी अच्छी सेहत से बड़ा कोई तोहफा नहीं हो सकता। मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप इन 5 में से कौन सा सुपरफूड अपने घर के बड़ों को आज से ही देना शुरू करने वाले हैं। और अगर आपके पास भी कोई ऐसा ही हेल्दी नुस्खा है तो हम सबके साथ शेयर करें।
अगर आपको यह वीडियो जानकारी भरा और दिल को छूने वाला लगा हो तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर दें और इस जरूरी जानकारी को अपने सभी दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी के बहुत काम आ जाए। और हाँ, अगर आप हमारे परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं और ऐसे ही हेल्थ और वेलनेस से जुड़े वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और उस घंटी वाले आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।